हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 दैट इज़ क्यूब्स एंड क्यूब रूट। उसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम? परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं, क्यूब नंबर्स क्या होते हैं, कुछ पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ उसके जो पैटर्न्स होंगे उनको फॉलो करेंगे। और उसके बाद हम क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। फिर हम क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्यूब क्या होता है। देखो, अभी हमने पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, तो ये भी चैप्टर भी कुछ ऐसा ही है समझने के लिए। अगर समझो तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। तो क्यूब्स क्या होते हैं? देखो, स्क्वायर में होता है किसी नंबर को अगर दो बार आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाता है स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर उसको बोलते हैं हम। तो क्यूब में भी कुछ ऐसा ही है। परफेक्ट क्यूब की अगर बात करें हम, तो जैसे कोई नंबर है ए, अगर इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपने इंडाइसिस में पढ़ा है कि इसको मैं लिख सकता हूँ a⁻3। सो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ ए क्यूब। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? इसको पढ़ेंगे ए क्यूब। ओके। सो ए क्यूब इज़ नथिंग बट ए नंबर इज़ मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। कोई नंबर अपने आप से 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाए सो उसको बोलते हैं हम परफेक्ट क्यूब। ठीक है। जो आंसर आएगा आपका, ये जो आंसर होगा दैट विल बी ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है। सो अभी कुछ पैटर्न पढ़ेंगे, जैसे हमने स्क्वायर के पैटर्न पढ़े थे, यहाँ पे परफेक्ट क्यूब के पैटर्न पढ़ेंगे। अगर 1 का क्यूब लिखना है हमें तो क्या करना पड़ेगा? 1 × 1 × 1, तो कितना आंसर आया? 1 आ गया। ठीक है। 2 क्यूब अगर कर रहे हैं तो क्या होगा? 2 × 2 × 2 कितना हो गया? 8 आ जाएगा। अगर हम 3 क्यूब कर रहे हैं तो क्या होगा? 3 × 3 × 3 कितना हो गया? 27 हो गया। ठीक है। 4 क्यूब कर रहे हैं तो कितना होगा? 4 × 4 × 4 दैट इज़ 64। ठीक है। 5 क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 5 × 5 × 5, तो ये हो जाएगा आपका 125। 6 क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 6 × 6 × 6। ठीक है। 6 × 6 36 हो जाएगा। 36 में जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 36 में जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 = 36, 6 × 3 = 18 and 3 21। ठीक है। तो ये हो जाएगा 216। 7 का क्यूब क्या होगा? 7 × 7 × 7, तो 7 × 7 49, 49 × 7 क्या हो जाएगा? 7 9 = 63, 7 4 = 28 and 6 34। तो ये आंसर आ गया 343। 8 का क्यूब सिमिलर फैशन में 8 × 8 × 8 दैट इज़ 64 × 8। 8 4 = 32, 8 6 = 48 and 3 51। तो ये आ गया 512। ठीक है। 9 क्यूब ये हो जाएगा 9 × 9 × 9 दैट इज़ 81 × 9। तो 81 × 9 क्या हो जाएगा? 9 1 = 9, 9 8 = 72। तो ये आ गया आपका 729। और 10 का क्यूब क्या हो जाएगा? 10 × 10 × 10, तो ये हो जाएगा आपका 1000। तो आपने एक पैटर्न यहाँ पे देखा होगा। क्या पैटर्न देखा है? कि अगर यूनिट प्लेस 1 है, ठीक है, ये मैं एक यहाँ पे पैटर्न आपको बताता हूँ, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपका क्यूब निकालने में या क्यूब रूट निकालने में। तो यहाँ पे नंबर लिखा मैंने, यूनिट प्लेस। ठीक है। यूनिट प्लेस ऑफ नंबर, यूनिट प्लेस ऑफ नंबर। और इस टेबल में मैं लिख देता हूँ यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब, यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब। ठीक है। तो यूनिट प्लेस की बात करते हैं हम। देखो, यहाँ पे अगर 1 है तो 1 क्यूब की क्या यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 अगर यहाँ पे नंबर है तो उसका यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जैसे वहाँ पे स्क्वायर में पढ़ा था हमने, 1 का स्क्वायर करते थे तो 1 आ जाता था। 2 स्क्वायर करेंगे तो क्या है? 2 क्यूब क्या, जिसका नंबर का यूनिट प्लेस 2 होगा उसका क्यूब का यूनिट प्लेस क्या आएगा? 8 आ जाएगा। 3 का 7 आ जाएगा, 3 का 7 आ जाएगा। 4 का 4 आ जाएगा। 5 का 5 आ जाएगा। 6 का
6 आ जाएगा, 7 का 3 आ जाएगा, 8 का 2 आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा और 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, एक तो 2 8 से है और 3 7 से है, 4 4 5 5 6 6 7 3 8 2 9 9 और 0 0। तो ये क्या है, ये पैटर्न आपको याद रखना है, इससे आपको क्यूब फाइंड करने में आसानी होगी। ठीक है, ओके। सो अभी हम बता दे, अभी कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अभी आपको कुछ क्वेश्चन में देता हूँ, ये चीज़ें मैं समझा देता हूँ आपको पहले। अभी मान लो हमारे पास एक नंबर दे दिया 321, ठीक है, 321 कोई नंबर दिया और उसमें पूछा आपसे कि भाई उसका यूनिट, उसका अगर क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या होगा। 321 एक नंबर है, इसका क्यूब का जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा। तो आपको क्या बताना है, इसका यूनिट प्लेस 1 है, तो 1 अगर इसका यूनिट प्लेस है तो क्यूब का जो यूनिट प्लेस होगा वो 1 होगा। एक नंबर दे दिया 347, इसका क्यूब रूट, क्यूब फाइंड करना है हमें, तो क्यूब का जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा। देखो यहाँ पे 7 है यूनिट प्लेस, ठीक है, यूनिट प्लेस अगर 7 है तो 7 के लिए क्या होगा, यूनिट प्लेस 3 हो जाएगा अगर उसका क्यूब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस 3 होगा, यहाँ पे नंबर होगा कुछ। ओके, सो अगर हमारा है 348, इसका क्यूब हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 8 का यूनिट प्लेस हो जाता है 2। ठीक है, सो अभी मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको, उसमें क्या करना है, आपको उनके क्यूब्स का यूनिट प्लेस बताना है। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन लिखो, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। सो फाइंड वंस डिजिट ऑफ द क्यूब, वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी वो बतानी है आपको। क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन तो ये वैसे एक एक सेकंड्स के ही है, क्योंकि आपको देखते ही पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन है 3331, इसका क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, या टेंस वंस डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा, 8888। थर्ड क्वेश्चन है 149, फोर्थ क्वेश्चन है 1005, फिफ्थ क्वेश्चन है 1024, सिक्स्थ क्वेश्चन है 77, सेवन्थ क्वेश्चन है 5022, एट्थ क्वेश्चन है 53। तो इन सब के आपको वंस डिजिट पे कौन सा यूनिट आ रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, वंस डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा वो सब आपको बताना है इसमें। ठीक है, अभी कुछ पढ़ेंगे हम, कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। वहाँ पे क्या देखा था आपने, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में कुछ पैटर्न देखे थे कि कुछ अगर ओड नंबर्स को ऐड कर देते थे तो वहाँ पे हमें क्या मिल जाता था, हमें वहाँ पे स्क्वायर मिल जाता था। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही पैटर्न है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। क्या पैटर्न है यहाँ पे कि अगर 1 का क्यूब करना हो तो कैसे मिलेगा। 1 पहला नंबर है, पहला ओड नंबर है, तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1। 1 से आगे वाला जो नंबर है वो कौन सा ओड नंबर, 3 है, और 3 से अगले वाला 7 है। ठीक है, 3 से अगले वाला 5 है। सो 1 का क्यूब कैसे मिलेगा आपको, पहले ओड नंबर को लिख दो तो वो हो जाएगा 1 का क्यूब। अब इससे अगले वाले 2 ओड नंबर को ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा आपको 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, फिर आपको 3 का क्यूब निकालना है, फिर 4 क्यूब, फिर 5 क्यूब, फिर 6 क्यूब, फिर 7 क्यूब। ठीक है, इस तरह से। तो अभी आपने क्या किया, यहाँ पे एक नंबर को ऐड कर दिया तो 1 क्यूब मिल गया। अभी 2 नंबर ऐड करोगे इससे अगले वाले 2 नंबर कौन से हैं, एक तो है 3 और एक है 5। 2 नंबर ऐड करोगे तो 2 का क्यूब मिल जाएगा। अब 3 नंबर ऐड करोगे तो 3 का क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 से अगले वाले 3 नंबर कौन से हैं, 7 + 9 + 11। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 3 क्यूब। ये कितना है, 8 है, 2 × 2 × 2, ये 27 है, 3 × 3 × 3। अभी इससे अगले वाले 4 अगर ऐड करोगे तो आपको 4 क्यूब मिल जाएगा। तो 11 से अगले वाला क्या हो जाएगा, 13, 15, 17 एंड
19, ठीक है, ये 64 आएगा। अब ये 4 आपने ऐड किया, अब 5 ऐड कर दो। 5 कहाँ से? 19 से आगे वाले। 19 से आगे क्या है? 21, 23, 25, 27 और 29। तो ये मिल जाएगा आपको 5 क्यूब, ठीक है। 6 क्यूब कैसे मिलेगा? इससे आगे वाले 6 नंबर ऐड करोगे तो ओड नंबर्स। 29 से आगे क्या आता है? 31, 31, 33, 35, 37, 39 एंड 41। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 क्यूब। नहीं तो आप इसको ऐड करके देख सकते हो, मिलेगा आपको 216 ही मिलेगा, ठीक है, अगर 6 के 6 को ऐड करोगे। अब ये 7 क्यूब है। 7 क्यूब कैसे मिलेंगे? इससे आगे वाले अगर 7 नंबर्स को ऐड कर देंगे तो 7 क्यूब आ जाएगा। 41 से आगे वाले 7 नंबर्स कौन से? ओड नंबर्स। 43, 45, 47, 49, 51, 53, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 55, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 7 क्यूब। क्या आप आगे भी एस्टिमेट कर सकते हो? 8 क्यूब क्या होगा, 9 क्यूब क्या होगा, 10 क्यूब क्या होगा? ये आपको खुद एस्टिमेशन करना है और एस्टिमेशन करने के बाद मुझे भेजना है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे क्यूब एज ए प्राइम फैक्टराइजेशन। जो क्यूब होता है, परफेक्ट क्यूब जो नंबर होता है, तो उसको हम प्राइम फैक्टराइज भी कर सकते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइज में क्या है, मैंने आपको क्या बताया था? क्यूब का मतलब क्या है कि उसको 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाता है क्यूब, ओके। सो अभी हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। एग्जांपल में क्या है, हमें ये बताना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है। 243 को बताना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। फैक्टर करने के तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं। 2 से तो ये कट होगा नहीं, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 से डिवाइड करो। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 81, फिर 3 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 27, 3 से फिर डिवाइड करो तो आ जाएगा 9, 3 से फिर डिवाइड करो 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 343 कितना हो गया? 343 हो गया। 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो अभी यहाँ क्या देख रहे हो आप? 3 3 के पेयर बन रहे हैं। पहला पेयर तो बन गया, बट दूसरा पेयर खाली है, उसमें एक 3 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी एक 3 होना चाहिए था, तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाता। सो नॉट ए परफेक्ट क्यूब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक 3 मिसिंग है, ओके। तो ये सब चीज़ें बतानी है आपको। अब इसमें किस नंबर को मल्टीप्लाई करें, छोटे से छोटा, जो ये परफेक्ट क्यूब हो जाए? तो कितना नंबर मल्टीप्लाई हो जाए? 3 नंबर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ओके। सो 3 नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद ये नंबर क्या हो जाएगा? 2 4 3 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 1 7। तो ये 729 जो है परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ओके। सो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि भाई इज इट ए परफेक्ट क्यूब, एंड इफ नॉट देन व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड इन दैट, व्हाट शुड बी द लीस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड। तो वो आपको बताना है। 3 यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 है। 392 आपको फाइंड करना है कि 392 क्या परफेक्ट क्यूब है। अगर नहीं है तो कितने नंबर से उसमें मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब हो जाए। सो 392 के जो फैक्टर होते हैं मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, 2 × 2 × 2 × 7 × 7। तो देखो इसका तो पेयर बन जाएगा 3 3 का, बट यहाँ पे 7 नंबर मिसिंग है। तो 7 नंबर मिसिंग है तो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। 7 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 है। 3 में क्या पूछता है वो? 53240 53240 को पूछ रहा है क्या ये परफेक्ट क्यूब है। तो मैं इसके फैक्टर लिख देता हूँ डायरेक्टली। आपको डायरेक्टली नहीं लिखने हैं, आपको फैक्टर करने हैं। ये तरीका मैंने सिखा दिया है लास्ट उसमें एक्सरसाइज में। कोई डाउट आता है तो फैक्टराइजेशन देख लो जाके। यहाँ पे इसके पेयर बन गए, इसके पेयर बन गए, ये खाली रह गया। तो यहाँ पे अगर 5 से डिवाइड कर दें हम इसको, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? ये नंबर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? यही बचेगा। तो यहाँ पे दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब, बट इफ़ इट इज़ डिवाइडेड बाई 5 देन इट विल बिकम ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो ये पूछ रहा है वो किस छोटे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद क्या होगा वो आप आंसर लिख सकते हो।
इसको 5 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा दैट विल बी ए परफेक्ट क्यूब। एग्जाम्पल नंबर 4 में पूछ रहा है कि 1188 इज ए परफेक्ट क्यूब। क्या वो परफेक्ट क्यूब है? बाई विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड बी डिवाइडेड सो दैट कोशेंट इज ए परफेक्ट क्यूब। सिमिलर क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 4 1188 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 11। तो भाई ये कितने छोटे से छोटे नंबर से इसको डिवाइड करें, तो जो पेयर के बिना नंबर हैं उन सब से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो यहाँ क्या बच रहा है? यहाँ पे बच रहा है 4, तो इसको एक तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इसको 44 से डिवाइड करेंगे तब ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो 44 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 5 68600। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है? 68600। क्या ये परफेक्ट क्यूब है? तो 68600 को हम पहले देख लेंगे कि इसके जो फैक्टर हैं वो क्या क्या आते हैं, ठीक है। अगर वो पेयर बन रहे होंगे फैक्टर के तो फिर ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो 68600 क्या आ गया? ये आ गया 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 7 × 7 × 7। तो इसमें पेयर बन गए, एक तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बच गया और ये पेयर बन गया, ठीक है। तो ये पहली बात है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि यहाँ पे 5 का एक नंबर मिसिंग है पेयर बनाने के लिए। अब क्या करना है हमें? इन दिस फैक्टराइजेशन विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। तो कितने का मल्टीप्लाई करना है इसमें? सो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 5 सो दैट इट बिकम्स ए पेयर ऑफ 5। सो इसमें 5 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब उसके बाद है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। तो आपको फाइंड करना है कि ये थिंक डिस्कस एंड राइट, ये एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं आपको, सब के सब क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 7.1। 7.1 एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आधारित है जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे क्यूब रूट। पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का सिंबल मैंने क्या बताया था? ये वाला सिंबल बताया था। तो क्यूब रूट का सिंबल यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है, इस तरह का सिंबल होगा, यहाँ पे लिखेंगे 3। तो क्यूब रूट क्या है? क्यूब रूट इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्यूब। क्यूब में क्या करते हैं हम? 3 पावर करते हैं, यानी कि वहाँ पे 3 फैक्टर होते हैं हमारे पास, तो ये हो जाता है क्यूब। तो ए क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा? ए क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा? ऑब्वियसली ए होगा। तो ये जो फैक्टर हमने किए हैं, इस फैक्टर में से किसी एक नंबर को उठा लो, सो दैट विल बी द क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब। समझ गए बात? तो क्यूब रूट फाइंड करने के कई सारे तरीके हैं। तो पहला तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे? हम पेयर बनाएंगे तीन के, तो उस पेयर में से एक एक नंबर को उठाते चले जाएंगे तो हमारा क्यूब रूट आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल है 3375। 3375 को क्या लिख सकता हूँ मैं? उसके फैक्टर करेंगे तो 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे पेयर बन गए, एक तो ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। तो इसका मतलब है कि 3375 का जो क्यूब रूट होगा, यहाँ से एक 3 निकाल लो और यहाँ से एक 5 निकाल लो। सो 3 × 5 दैट इज़ 15। अब इस क्वेश्चन को आप चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे कर सकते हो? कि 15 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे ये 3375 आना चाहिए। 15 × 15 हो जाएगा कितना? 215। और 215 को फिर 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 220, 15 5 जा 75, 15 1 जा 225। हाँ, 225 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3375। तो आंसर आपका हाथ के हाथ चेक भी हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 देखेंगे हम। 6 और 7। 6 में क्या है? 8000 का क्यूब निकालना है हमें, ठीक है। सो 8000 का क्यूब, सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 8000 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके हो जाएंगे
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, कितने पेयर बन गए इसमें? एक तो ये पेयर बनेगा, ठीक है, सॉरी ये नहीं बनेगा, हाँ, तो यहाँ पे कितने पेयर बन गए? एक तो ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। तो यहाँ पे 8000 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? एक यहाँ से उठाओ 2, एक 2 यहाँ से उठाया और एक 5 यहाँ से उठाया, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? 2 2 = 4, 4 5 = 20। तो 8000 का जो क्यूब रूट हो गया वो कितना हो गया? 20 हो गया। दैट वाज योर एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 7 भी इसी तरह से करना है। 7 में क्या है, क्वेश्चन दिया है उसने कि आपको 13824 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर आ जाएंगे इसके 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक बार और 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे देखो मैं फैक्टर करने नहीं सिखा रहा हूँ, फैक्टर आपको जो प्रोसेस मैंने बताया है लास्ट चैप्टर्स में, फैक्टर्स एंड मल्टीपल एक चैप्टर पढ़ाया था 6th 7th 8th में, पढ़ते आ रहे हो तीनों क्लासेस से। तो फैक्टराइजेशन में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो फैक्टर का मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा आपको कि कैसे फैक्टराइज करना है नंबर को, तो उससे आप ये फैक्टराइजेशन कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे ग्रुप बनाने हैं हमें 3 के ग्रुप ये बन गए। अब इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो एक एक ग्रुप से एक एक मेंबर को ले लो। यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से भी 2 ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया, इन सब को कर दो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 8 3 = 24। तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब देखो ये एक प्रोसेस हो गया कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्यूब रूट फाइंड कर सकते हो। अब मैं आपको बिल्कुल सेकंड्स में कैसे क्यूब रूट निकालते हैं वो टेक्निक आपको सिखाता हूँ। ठीक है, उस टेक्निक को बोलते हैं एस्टिमेशन टेक्निक। तो एस्टिमेट कर सकते हो आप। ओके, सो मैं आपको तरीका बताता हूँ अभी कैसे उसको करना है, हमें क्यूब रूट कैसे फाइंड करना है। एक एग्जाम्पल मैंने लिया 85857 ठीक है, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। सो क्यूब रूट फाइंड करने का तरीका है कि सबसे पहले इसके 3 के पेयर बना लो। एक पेयर ये बना लिया हमने और एक पेयर ये बना लिया। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ के आ रहे हैं कि किसी भी क्यूब का जो लास्ट का डिजिट होता है, यानी कि यूनिट जो वंस प्लेस होता है, वंस प्लेस अभी पढ़ा हमने, क्या पढ़ा? 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 7 होता है, 4 का 4 ही होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 ही होता है, 7 का 3 होता है, 8 का 2 होता है, 9 का 9 ही होता है, 0 का 0 होता है। तो देखो इसका जो यूनिट प्लेस है वो 5 है। इसका मतलब यहाँ से यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, पहली चीज़। ठीक है, अब ये 857 है, यहाँ से भी हमें एक नंबर लिखना है। वो नंबर कौन सा लिखना है? तो 857 किस 2 क्यूब के बीच में आता है? ठीक है, वो हमें देखना है। तो किस 2 क्यूब के बीच में आता है ये? एक तो देखो 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है, और 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। तो ये ऐसे 2 नंबर हमें चूज़ करने हैं जिनका क्यूब इसके अंदर आता हो। ठीक है, तो 857 जो नंबर है वो नंबर ग्रेटर देन 729 है और लेसर देन 1000 है। इसके बीच में ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के क्यूब के बीच में ये नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसमें अगर ये इसके बीच में लाई करता है तो जो छोटे वाला नंबर है उस नंबर को आप यहाँ लिख दो। तो छोटे वाला नंबर 9 और 10 में कौन सा है? 9 है। तो 857375 का जो क्यूब रूट आ गया वो कितना आ गया? 95 आ गया। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत अच्छी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप यहाँ से क्यूब रूट फाइंड करने का तरीका ये कर सकते हो। अभी देखो ये हमने 6 डिजिट का क्यूब रूट पढ़ा है। अगर 5 डिजिट का क्यूब रूट हो जाए तो क्या होगा? तो भी हम क्या करेंगे, पीछे से पेयर बनाने शुरू करेंगे, 3 के पेयर बनाएंगे।
तो एक हम ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एस्टिमेशन प्रोसेस से आपको फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 17576 का। ठीक है, तो इसके पेयर बनाओ पीछे से। तो यहाँ पे 2 नंबर हैं तो 2 ही नंबर रहेंगे इसका पेयर। ओके, पेयर पीछे से बनने शुरू होंगे। 576 का नंबर क्या आ जाएगा यूनिट प्लेस, वंस प्लेस क्या आ जाएगा, 6 का 6 ही हो जाता है। यहाँ पे 6 है यूनिट प्लेस, तो इसका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये 17 हमें देखना है कि किन 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में आता है जिनका क्यूब होता है। देखो 2 क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो 17 इसी के बीच में आ रहा है। 17 इज़ ग्रेटर देन 8 एंड लेसर देन 27। तो 17 जो है वो 17 किसके बीच में है, 8 और 27 के बीच में। इसका मतलब 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में है। तो इसमें छोटे वाला नंबर कौन सा है, 2 नंबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम छोटे वाला नंबर। तो जो 17576 है उसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। बहुत शॉर्टकट टेक्निक है। इसी टेक्निक का यूज़ करते हुए आपको एक्सरसाइज नंबर 7.2 करनी है। अगर कहीं पे फैक्टराइजेशन मेथड से पूछा है तो फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, और अगर कहीं पे आपको पूछा है कि भाई एस्टिमेशन टेक्निक से आपको क्यूब रूट फाइंड करना है तो एस्टिमेशन टेक्निक से क्यूब रूट फाइंड करोगे। लेकिन देखो यहाँ एस्टिमेशन प्रोसेस से क्या है कि जो परफेक्ट क्यूब होते हैं केवल उन्हीं का क्यूब आप निकाल सकते हो, अदरवाइज़ बाकी नंबर्स का क्यूब निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे वहाँ पे भी हमने बताया था एस्टिमेशन प्रोसेस हमने स्क्वायर में भी समझाया था आपको, लेकिन वहाँ पे क्या है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उन्हीं का खाली एस्टिमेशन हो सकता है। डेसिमल का भी, डेसिमल में भी आंसर आ जाता है कभी कभी। तो डेसिमल में अगर आंसर आ जाता है तो आप उसको परफेक्ट क्यूब नहीं कह सकते हो। ठीक है, उसका एस्टिमेशन प्रोसेस से आप क्यूब रूट नहीं निकाल सकते हो। तो अभी आपको करनी है एक्सरसाइज नंबर 7.2। 7.2 आपकी बिल्कुल इन्हीं पैटर्न्स पे बेस्ड है। तो 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अगर एक्सरसाइज में कोई आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए मैथ किंग मेकर, और इसको शेयर करना है, ज़्यादा ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाना है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक इसको पहुंचाना है। ठीक है, सो देखते रहिए मैथ किंग मेकर। थैंक यू वेरी मच।